Very good. And good evening to all of you. Now we are starting with second session of our topic, which is polynomial. जो हमने लास्ट में किया था बच्चे, मैं थोड़ा सा उसी पे वापस आ रहा हूं. Here is my question. x cube plus 2x, पहले उससे स्टार्ट करूंगा and then we move it further. Divided by 5 minus 7 by 2x square minus x power 6. Everyone, please tell me what is the degree of this polynomial? Very good. इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो रही है बच्चे? सिक्स हो रही है. That's great. Degree of this polynomial is 6. Okay, now tell me, what is the coefficient of x cube? What is the coefficient of x cube? Everyone. It's 0. Sir, 6 डिग्री कैसे होगा? सर 6 डिग्री कैसे होगा? Okay, your options are 1, 0, 1 by 5, 2. Fill in the poll. ये पोल आपकी स्क्रीन पे आ गया. ओके, वेरी गुड. जल्दी से आंसर कीजिए. ओके, लेट अस स्टार्ट. बच्चे यहाँ पे आई एम शोइंग यू द एग्जैक्ट रिजल्ट. बहुत सारे बच्चों ने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया. आई एम शेयरिंग द रिजल्ट. आई एम सरप्राइज टू सी इट्स आंसर इज 1 by 5. ऑप्शन सी. ओके, नाउ चेक इट. ये बहुत बच्चों ने गलत कर दिया. चेक बच्चे. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट इट इन प्रॉपर फॉर्म. वी कैन राइट इट एज x cube by 5, 2x by 5, 1 by 5. देखो, ये कंबाइंड किए जा सकते हैं. ठीक, चलिए वो हम कंबाइन कर देंगे. ये जानबूझ के लिखा गया था. अब नोट कीजिए, 1 by 5 x cube प्लस 2 by 5 x प्लस 1 by 5 माइनस 7 by 2 x पावर 6 एंड दिस. देखो, अगर आपने x की पावर 6 का कोफिशिएंट बताना होगा तो पहले ऐड सब्ट्रैक्ट करें. नाउ सी व्हाट इज द कोफिशिएंट. Now coefficient of x cube is 1 by 5. Coefficient of x is 2 by 5. What is the constant term? 1 by 5. और इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, then we will tell the coefficients. अब आप में से किसी कैंडिडेट ने मेरे से पूछा what is why we are writing the degree. देखिए, highest exponent is 6. That's why this is called 6 degree. अब मेरे को बताइए,
6 डिग्री वाली पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ 6 डिग्री पॉलिनोमियल? मैंने लास्ट में आपको बताया था, लास्ट सेशन। यस, सेटिक। क्या डिफाइन करते हैं इसको? सेटिक डिफाइन करते हैं। वेरी गुड। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, फॉल्स। आई थिंक आप में से कोई तमिल जानता होगा तो वो इसको बोलते हैं तप, एंड ट्रू को बोलते हैं सरी। कोई है अपने में तमिल, जिसको तमिल आती हो? यस राश्री, एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, यही कहते हैं। फॉल्स को तप बोलते हैं और ट्रू को सर ही बोलते हैं। सरी बोलते हैं। तो चलिए, यू हैव टू टेल मी कि आप तप को चूज करेंगे या सरी को। ओके, एंड हियर इज द क्वेश्चन। 1/5 x power 1/2 plus 1, टेल मी। हाँ जी, इज इट तप और सरी? एवरीवन, ट्रू फॉल्स नहीं बोलना। कैसे करेंगे सर? इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? इसको सॉल्व कैसे? ओके बच्चे, ये सॉल्व करने की चीज नहीं होती। मैंने आपको पॉलिनोमियल में क्या बताया था, चेक करो। इसकी जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मींस पावर। पावर किस में है? फ्रैक्शन में है ना। पावर किस में है? फ्रैक्शन में है। तो आपके पास पॉलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज टफ। कल आपको कन्नड़ में सिखाएंगे ट्रू फॉल्स। ओके, तो दिस इज कॉल्ड, फिर हरियाणवी में, फिर पंजाबी में। ठीक, चलिए, तो दिस इज कॉल्ड। अब कम ऑन टू नेक्स्ट वन। एक और क्वेश्चन इसी तरह का, 6√x √x। Now tell me, it is tap or sari? Very good Aditya। ये हम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कर रहे हैं, आपको पता है ट्रू फॉल्स का। यस, यस, एंड एवरीवन। चलिए, और साथ में आप गाना सुन लीजिए, टप टप बरसा पानी। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस वन, कि कैसे हम इसको करते हैं। देखिए, कभी भी ना जनरल असेसमेंट नहीं करनी, ट्राई टू सॉल्व इट आउट। आप सबको पता है कि दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज 6√x and this x power 3 can be written as x into √x divided by √x. Take √x as common. What is left? 6 plus x over √x. Cancel it. और ये क्या हो जाएगा? 6 plus x। तो अब ये क्या हो गया? 3 हो गया ना।
तो पहले हमें टप टप लग रहा था, बट ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक, तो पहले उसको सिंप्लीफाई कीजिए, देन कम ऑन टू द क्वेश्चन। ठीक, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, अब मेरे से कई कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि हाउ वी कैन राइट इट। अच्छा, एक चीज बताइए, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये किया था x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर हाफ। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट x पावर 3/2 ना, तो मैंने उसको बाइफरकेट किया बच्चे, और क्या है। ओके, नाउ कम ऑन टू दिस वन, टेल मी समथिंग अबाउट दिस वन। दिस इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। अब ट्रू और फॉल्स में आ, दिस इज अ ट्रू और फॉल्स। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ट्रू, कुछ बच्चे कह रहे हैं फॉल्स, तो लेट अस चेक इट। बच्चे दिस इज फॉल्स। ओके, चेक कीजिए, फिर से एक बार बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 2 अंडर रूट एक्स, सॉरी अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स, एंड दिस वन। अब देखिए, एक आपके पास इसकी फॉल्स होगी ना, तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट। तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे, फॉल्स, कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2x प्लस 6, हाँ जी, दिस वन, ट्रू और फॉल्स। वेरी गुड बच्चे, ये ट्रू है, बिकॉज यू कैन सी दैट यहां एक्सपोनेंट x है, एक्सपोनेंट x है, सॉरी वेरिएबल x है, तो x की पावर होल नंबर है, तो वट एवर बी द कोफिशिएंट, तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू वाली फॉर्मेशन में आ जाएगा। ओके, नाउ कम ऑन टू दिस वन, टेल मी, ये सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं अभी तो हम, इज दिस अ पॉलिनोमियल और नो। जल्दबाजी नहीं करनी बच्चे, बहुत सारे बच्चे विदाउट थिंकिंग आंसर दे देते हैं। देखिए, when you multiply it, you will write it as x square minus 6x plus 8 divided by x. In the next step, x square by x minus 6x by x and plus 8 by x. Solve it, you will get x. Solve it, you will get minus 6, and at the end you will get x power minus 1. तो here exponent is not a whole number, तो ये आपके पास क्या नहीं होगा, this is not a polynomial. Got it? तो इनको बच्चे आपने ख्याल रखना है कि ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन, इजी वन, जल्दी से आपके पास पोल आएगा,
what is the coefficient of x square? Option A 12, option B 5, option C -8, and option D 8. What is the coefficient of x square? स्टार्ट कीजिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मल्टीप्लाई दीज टर्म्स। इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टर्म यू विल फाइंड 12x square plus 12x power 4 minus 20 and minus 20x square. Now add the like terms. It becomes minus 8x square, 12x power 4 minus 20. And what is the coefficient of x square? देखिए, ओनली 54 ने आंसर दिया, यानी बाकी सब यहां भजन कीर्तन के लिए बैठे हैं। आई एम शेयरिंग द रिजल्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितना? -8। अच्छा, अब सारे बताएंगे। इज दिस अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल? ये जो मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है, इज दिस अ स्टैंडर्ड फॉर्म? यस और नो करके बताइए। टप और सरी। Yes, sir. 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 बच्चे, दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट एक्सपोनेंट टर्म, then lowest, and then lowest. And what is the name of this polynomial according to degree? Anji. Biquadratic. This is called biquadratic. क्या बोलेंगे बच्चे इसको? Biquadratic. Very good. तो ये आपके पास इस फॉर्मेशन में आ जाता है। आज आपको असाइनमेंट आएगी रिलेटेड टू दीज टर्म्स। ओके, अब मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूं। ये बेसिक्स था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। Now what do we mean by a value of a polynomial? Suppose that you have given a polynomial which is px और उसकी वैल्यू है बच्चे x square plus 2x plus 7. Okay, and somebody asks you what is the value of p0? That means instead of x आप क्या put up कर देंगे? 0 put up कर देंगे। तो what you will get? 0 square 2 times 0 plus 7. इसको कैलकुलेट कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। तो आपके पास ओवरऑल आंसर की वैल्यू आ जाए
क्या करेंगे, डिफाइन करें। ओके, नेक्स्ट आ जाइए बच्चे। अब नेक्स्ट इसी को हम क्या डिफाइन करते हैं, आंसर्स। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आई थिंक आप सब मेरे को इसको डिफाइन करके देंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हियर इज px is equal to x cube minus 3x square plus 2x plus 7. हाँ, अब आपने लिखना है वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू -2। चल, ओके, प्लस 2 into -2 and plus 7. Calculate it and tell me the answer. This becomes -8, 12, -4 plus 7. So your answer should be -70. इनको बच्चे बोलते हैं हम क्या, पॉलिनोमियल्स। क्या डिफाइन करते हैं इनको, पॉलिनोमियल की फॉर्म में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। या मैं ऐसा कह लीजिए कि दीज आर कॉल्ड वैल्यू ऑफ एनी पॉलिनोमियल। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्वेश्चंस को। लेट अस सपोज px इज इक्वल टू 5x, जल्दी से, -4x स्क्वायर प्लस 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2?
हाँ जी, सॉल्व कीजिए फ्रैक्शन में ही। देखिए, यू विल राइट इट एज 5 1/2 -4 1/2 square +3. Now solve it. हाँ, चेक कीजिए क्या आपका आंसर 9/2 आया। यस, वेरी गुड। इसका आंसर 9/2 ही हमने चेक करना है कि अगर इसका आंसर 9/2 आ गया तो दैट मीन्स दैट इज योर आंसर। गॉट इट। चलिए थोड़ा सा और इसको अच्छा करते हैं। ये थोड़ा सा लेस था, अब थोड़ा सा और डोज ज्यादा। लेट अस स्टार्ट। px is equal to x square -4 x plus 3. Find out the value of this. p2, p minus 1, p 1/2. नहीं बच्चे, ये 9/2 आएगा, चेक करना, दोबारा चेक कर लो, कोई बात। नाउ कम ऑन टू दिस वन। पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे? p2, देन फिर क्या फाइंड आउट करेंगे? p of -1, देन आप क्या फाइंड आउट करेंगे? p of हाफ, एंड फिर तीनों की समीशन। स्टार्ट इट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इंडिविजुअल कीजिए बच्चे, इंडिविजुअल। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p2. इट बिकम्स 4 -8 + 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। नेक्स्ट p -1, इट बिकम्स 1 + 4 + 3। आई थिंक आप सबने कर लिया होगा। इट बिकम्स 8। एंड लास्ट, व्हेन यू फाइंडिंग p 1/2, तो ये आपके पास आंसर की वैल्यू आ जाएगी इंडिविजुअल 5/4। अब स्टार्ट कीजिए। हियर इज 1/2, p2 -1 -8 and +5/4, and ultimately at the end of the question आपका आंसर आना चाहिए -31/4।
These are called zeros. Yes, Angel. सर जब ये 1/2 था, एक बार वो बताना सर, मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है। आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है। यस सर। चलिए ले लीजिए। इसमें हम क्या पुट अप करेंगे? 1/2 जब हम इसमें फिल करेंगे बच्चे, चेक कीजिए, तो इट बिकम्स 1/4 -2 + 3. टेक द एलसीएम। 4 - 8 + 3. सॉरी, यहां पे आएगा 12, तो इट इज 13 - 8, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 5/4 आना चाहिए। गॉट इट? ड्राइव कर बच्चे, ये ना थोड़ा सा स्टार्टिंग था, आपको लग रहा होगा हम बड़े स्लो पेस में चल रहे हैं, तो इस स्लो पेस में हमारे पास ये वैल्यूज बनती हैं कि हम इन क्वेश्चंस को किस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करें। ओके, नाउ आई कम टू नेक्स्ट वन। अब चेक कीजिए, थोड़ा सा इन क्वेश्चंस की पेस इंक्रीज करते हैं, देखिए कैसे। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन इज, थोड़ा सा इसको, अब आपके पास क्वेश्चन आता है बच्चे, इफ px is equal to ax³ minus x² plus x plus 4। प्लीज इसको नोट करना, जो मैं क्वेश्चन का पेज चेंज कर रहा हूं। इफ वैल्यू ऑफ p -1 is equal to 0, what is the value of a? कोई मेरे को गाइड करेगा कि हम इस क्वेश्चन में ऐसे चलेंगे? एनी वन ऑफ यू? कि हम इस क्वेश्चन में ऐसे जाएंगे? शिल्पा खुराना? यस सर, मैं बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल। सर हम यहाँ पे x को -1 लेंगे, इसलिए ax³ हो जाएगा -1a। सर अब x² यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और फिर आंसर आ जाएगा -1, फिर -1 + 4। सर फिर हम -1 हो जाएगा -2 + 4 -1a। वेरी गुड। आंसर a हो जाएगा +2 - 4। हाँ देखो, वेरी गुड बच्चे, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि वी कैन राइट इट एज a -1³ -1² -1 + 4 is equal to 0. Yes sir. In the next step, it becomes -a, it becomes -1 + 4 is equal to 0. So simply we can write -a + 2 is equal to 0, and ultimately a is equal to क्या आ जाएगा? Things to the left hand side. हाँ, Right hand and we got a is equal to 2. किसी को इसमें डाउट? सर जब -1 एज, सर जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या होगा? नहीं कुछ नहीं बच्चे, बस वो हो जाएगा -a is equal to -2, सॉल्व करके a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 आ जाएगी। +2, ठीक है सर। ठीक है, इसी फॉर्मेट से हम इसको क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे
कि ये हमारे पास इस क्वेश्चन की क्या आ रही है, वैल्यूज आ रही है, जिनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब आइए इसी में हम नेक्स्ट पार्ट में चल रहे हैं कि आगे हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या चलेगा। तो चेक इट। इसी तरह के क्वेश्चंस में अब आप सबके लिए क्वेश्चन एक और है, 2x² + 3x, फिर मैं टॉपिक पे आऊंगा। एंड हियर इज px, इफ वैल्यू ऑफ p2 इज इक्वल टू 0, इसको हम a लिख लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? सेम क्वेश्चन में यस जाना। सर इसमें हम x की वैल्यू 2 पुट करके फाइंड करेंगे। ओके, 2 पुट अप करोगे तो यहां पे आ जाएगा 4, 2 एंड -a इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक यू विल गेट 8 + 6 -a इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर 14। 14। बच्चे -14 नहीं, +14 आएगा। ओके, इजी है ना? किसी को डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? क्योंकि ये क्वेश्चन वैल्यूज ऑफ क्या थे, पॉलिनोमियल थे। तो बच्चे मैं इसी में से आपको एक चीज और फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, इससे हम एक रिजल्ट ड्राइव कर रहे हैं, तो रिजल्ट देखिएगा क्या होता है। तो आज का जो ये मैंने वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल किया, तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। हम अभी करने जा रहे हैं इंटेग्रल जीरो थ्योरम। कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज इंटेग्रल जीरो थ्योरम, तो इसको हम बोलते हैं इंटेग्रल जीरो थ्योरम। नोट कीजिएगा, इफ px is any polynomial ठीक, and pa is equal to 0 and pa is equal to 0, then a is called zero of polynomial px। ओके, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए। अगर कोई आपको कह देता है कि पॉलिनोमियल इज दिस, टेल मी x is equal to -1 is the zero of this polynomial or not? तो आप क्या करेंगे बच्चे, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या पुट अप कर दो, -1। तो व्हाट यू विल गेट, -1 + 1 -1 -2। ओके, तो इट बिकम्स 0 × -3, तो 0 हो गया। तो हम कहेंगे यस दिस इज द रूट। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यस इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, कैन आई राइट 3? अब इसी क्वेश्चन में आपने मेरे को बताना है, कैन वी राइट x is equal to 3 is the zero of this polynomial? हाँ जी, टफ और सरल। वेरी गुड। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, व्हेन यू आर सॉल्विंग इट, तो यू विल फाइंड 4 × 1, यानी आपके पास ओवरऑल आंसर क्या आएगा बच्चे, 4। तो वी कैन से
दिस इज फॉल्स। क्या बोलेंगे हम इसको? फॉल्स की कैटेगरी में ले आएंगे बिकॉज इसका 0 के इक्वल नहीं आया। और यहीं से बच्चे हमारी पॉलिनोमियल की क्या होती है? शुरुआत होती है, ठीक, जिसको हम 0 डिफाइन करने की कोशिश में लेके आते हैं। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इफ px is equal to 5x square minus 3x plus 7। हाँ जी, p1 x is equal to 1 is the 0 or not? जल्दी से। No, very good. Why no? 5 minus 3 plus 7. तो this is your answer 9। तो ये उसका 0 नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ somebody ask you, you have a px, ax, ओके, और अब अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हम पता क्या करते हैं? पुट दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 0। अगर आपने इसको काउंटर चेक करना हो तो इंस्टेड ऑफ x क्या पुट अप कर दीजिए, यू विल गेट दिस आंसर। सेम आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। गॉट इट? अब ये हमारे पास क्या होता है? दिस। मैं आपको एक चीज बतानी भूल आया था, जो मैंने आपको यहां पे बताया था, इंटेग्रल जीरो थ्योरम। तो देखिए बच्चे, ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। सुनिए, व्हाट इज हिट एंड ट्रायल? तो चलते चलते आपको ये बताऊंगा ये कैसे ट्राई होता है। सपोज दैट somebody given you the polynomial x cube plus 6x square plus 11x plus 6 and ask you find the zeros। क्या बोलेंगे? find the zeros। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या देखना होता है बच्चे? what is your constant term? constant term क्या है? 6। and what are the divisor of 6? तो 6 के डिवाइजर कौन कौन हो सकते हैं? +-1, +-2, +-3 और +-6। तो यू हैव फाउंड 8 इंटेग्रल जीरोस। कितनी इंटेग्रल जीरोस हैं? 8। अब आप इनको 1 बाय 1 इसमें क्या करके देखिए, पुट अप करके देखिए। जैसे सपोज कीजिए आई विल पुट 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 6 + 11 + 6, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो फेल। नेक्स्ट वी कैन ट्राई -1, तो इट बिकम्स -1 + 6 -11 + 6, यस इट इज इक्वल टू 0। तो हमारा हिट ट्रायल हो गया, सॉरी ट्रायल अपना हिट हो गया। कैसे? कि हमने इसमें से एक 0 फाइंड आउट कर ली, x इज इक्वल टू -1। इसी को बोलते हैं इंटेग्रल जीरो थ्योरम। और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इसमें 0 बन सकता है? यू विल सी द लास्ट टर्म और उस लास्ट कांस्टेंट, सॉरी यू विल सी द कांस्टेंट टर्म और उस कांस्टेंट टर्म के डिवाइजर ले लीजिए, आइदर इन द प्लस फॉर्म और इन द माइनस फॉर्म, और फिर उनको आगे चेक कीजिए, यू विल फाइंड इट आउट। ओके, तो इसी को बच्चे हम आगे क्या करेंगे? कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट सेशन।